अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म ये एक ऐसे फिनोमेना है जिसमें आइसोमर्स या कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला वो मुख्तलिफ होता है। उसको असल में आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स। द टर्म आइसो means same and the mers means unit or part, and ism mean phenomena. So, isomerism can be defined as the phenomena in which isomers or compounds have same molecular formula but different structural formula is called isomerism. In the development of organic chemistry, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते थे शुरुआत में उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता था, यानी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, लेकिन वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज शो करता था। उस वक्त जो केमिस्ट थे वो कंफ्यूज थे कि क्यों कंपाउंड एक है और वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो बाद में जब रिसर्च हुआ, इस पर काम हुआ, तो केमिस्ट ने ये दरियाफ्त किया कि असल में कंपाउंड तो एक है, उसका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो बाद में केमिस्ट एंड साइंटिस्ट ने ये डिटरमाइन किया कि एक कंपाउंड जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ एक कंपाउंड है C2H6O। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका एक स्ट्रक्चर जो हम ड्रा कर सकते हैं आइसोमर्स, वो कुछ इस तरह CH3 CH2OH, यानी ये अल्कोहल फॉर्म में है। यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो आइसोमर्स हम ड्रा कर सकते हैं वो है CH3OCH3। इस आइसोमर्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी सेम है, वो भी C2H6O है, और इसका भी मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो भी C2H6O है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर में है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो इस स्ट्रक्चर की डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से
इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट है, इसके और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट है। तो असल में इसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब हम इसके जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करने की कोशिश करें। क्लासिफिकेशन आर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो बेस है वो असल में उसका स्ट्रक्चर है और उसका जो बिहेवियर है। इस स्ट्रक्चर और बिहेवियर की बिना पर यह आइसोमेरिज्म मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। यानी इसका जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो बेस है वो असल में उसका बिहेवियर और स्ट्रक्चर है। आइसोमेरिज्म को बेसिकली 2 टाइप्स में तकसीम किया गया है। नंबर 1 को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सेकंड टाइप वो है स्टीरो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को मज़ीद 5 सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जो कि एक नंबर उसमें है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड नंबर पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड नंबर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ नंबर मेटामेरिज्म। फिफ्थ नंबर टाटोमेरिज्म। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चर्ड आइसोमेरिज्म के जो सब पार्ट्स है, जो सब टाइप है, वो 5 है। इंशाल्लाह इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो स्टीरो आइसोमेरिज्म है उसके भी 2 सब कैटेगरी है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और सेकंड नंबर जो है वो है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये सेकंड टाइप, इसको फर्दर 2 टाइप्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट टाइप जो है उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और सेकंड टाइप जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के भी फर्दर 2 टाइप है। एक है सिस और दूसरा जो है वो है ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म का जो शॉर्ट ओवरव्यू था वो हमने किया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म उसको डिस्कस करेंगे और उसके जो टाइप्स है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइसोमेरिज्म का जो पहला टाइप है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको डिस्कस करेंगे। पहला टाइप जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म।
कंस्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया जाता है दी टाइप ऑफ isomerism in which isomers have same molecular formula but different connectivity is called constitutional आइसोमेरिज्म, या इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। यहाँ इस डिफिनीशन में एक टर्म है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से मुराद है ऑर्डर, यानी कार्बन वो परतर किस कार्बन से जुड़ा है, उसका जो ऑर्डर है वो दूसरी कार्बन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से जुड़ा है या हाइड्रोजन से नाइट्रोजन से जुड़ा है, उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर असल में डिफरेंट होता है, तो उसको हम कनेक्टिविटी कहते हैं, उसको हम कनेक्टिविटी कहेंगे। अब हम कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के जो फर्दर सब टाइप्स है उसमें जो पहला टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म। उस चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, chain isomerism is the type of constitutional isomerism in which carbon arrange in different manner in different chain, जिसमें जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है या लीनियर फॉर्म में होता है या ब्रांच फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल हम ले सकते हैं वो है ब्यूटेन। हम ले सकते हैं C4H10 जो कि ब्यूटेन है। ब्यूटेन, इस ब्यूटेन का जो आइसोमर्स बनते हैं, इस ब्यूटेन के जो आइसोमर्स बनते हैं, एक आइसोमर्स उसका कुछ इस तरह होता है CH3 CH2 CH2 CH3, और दूसरा आइसोमर्स जो बनता है वो कुछ इस तरह CH3 CH CH3 CH3। ये भी ब्यूटेन है लेकिन ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है, और ये आइसोब्यूटेन है क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में है और ये ब्रांच फॉर्म में है। तो इस डिफरेंस की वजह से हम इसको चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। सेकंड टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप्स वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड एट डिफरेंट पोजीशन इज नोन एज पोजीशनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, लेट सपोज हमारे साथ एक कंपाउंड है C3H8O, ये कंपाउंड है। इसके जो आइसोमर्स बनते हैं वो कुछ इस तरह, एक आइसोमर्स इसका जो बनता है वो है CH3 CH2 CH2OH। दूसरा आइसोमर्स इसका जो बनता है वो CH3 CH3
OH। यहाँ नोट करने का जो पॉइंट है, नोट करने का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप है। इस आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा है। तो इस डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये जो कंपाउंड है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर देते हैं, जिसकी वजह से इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होता है। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन उसका पोजीशन डिफरेंट होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म में। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप टोटली डिफरेंट होता है, तो इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तीसरा जो टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आइसोमर्स के साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से वो आइसोमर्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं या वो कंपाउंड्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक कंपाउंड लेते हैं C2H6O, एक कंपाउंड है हमारे साथ। इसका जो एक आइसोमर बनता है वो कुछ इस तरह CH3CH2OH, और दूसरा जो आइसोमर्स बनता है वो CH3OCH3। यहाँ जो नोट करने का जो पॉइंट है वो है जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होता है। तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को इस तरह डिफाइन किया जाता है: द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोमेरिज्म। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। हर एक आइसोमेरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से उस आइसोमर्स का जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी टोटली डिफरेंट होते हैं। इसके बाद जो आइसोमेरिज्म है वो है मेटामेरिज्म, उसको डिस्कस। टाइप जो है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which there is unequal distribution of carbon atoms. For example, C4H10O हमारे साथ एक कंपाउंड है। इसका एक आइसोमेरिज्म CH3CH2O CH2CH3, और दूसरा जो आइसोमेर इसका बनता है वो है CH3O CH2CH3। यहाँ पर अगर इस यानी ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पर भी 2 कार्बन है और इस साइड पर भी 2 कार्बन है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो
फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पर कार्बन देंगे तो एक कार्बन है, और इस साइड पर देंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन है। यानी कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से डिफरेंट आइसोमर्स एग्जिस्ट होते हैं, और इस डिफरेंट आइसोमर्स की एग्जिस्टेंस की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी टोटली डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम मेटामेरिज्म कहेंगे, क्योंकि इसमें जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से मेटामेरिज्म वजूद में आता है। इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। फिफ्थ टाइप जो है वो है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स डिफर बाय प्रोटॉन, और इसमें जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं टाटोमेरिज्म में। इसका जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कीटो इनोल फॉर्म हम ले सकते हैं, कीटो इनोल, इसका जो एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो हम अलग लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है CH3, ये असल में कीटोन है। अब अगर ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये जो बाण है, जो पाई बाण है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो एक दूसरा स्ट्रक्चर वजूद में आता है, दूसरा स्ट्रक्चर वजूद में आता है। अब अगर ये प्रोटॉन वापस ये यहाँ पर आए और ये बाण वहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर दोबारा बनता है। इसी तरह ये कंपाउंड और ये कंपाउंड ये किस बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, प्रोटॉन ऑन शिफ्टिंग ऑन प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन शिफ्ट होता है, कार्बन से ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाता है, तो ये बनता है। जब ये ऑक्सीजन से कार्बन में शिफ्ट हो जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर वापस बनता है। इक्विलिब्रियम में होते हैं ये कीटोपाम है, इसको हम कीटोपाम कहते हैं, कीटोपाम, और ये जो है ये इनोल पाम में है, इनोल पाम में है, तो इसको असल में टाटोमेरिज्म कहा जाता है। यहाँ पर हमने आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट टाइप था कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके जो 5 टाइप्स थे उसको हमने डिस्कस किए डिटेल के साथ। अगर इस फर्स्ट टाइप में कोई क्वेश्चंस हो या कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी टाइप में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। अब हम दूसरा जो टाइप है उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म का जो दूसरा टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इस तरह डिफाइन किया जाता है, the type of isomerism in which isomers have same connectivity but different
arrangement of atoms in space is called stereoisomerism. इससे पहले जो आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा होता कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, उसमें जो कनेक्टिविटी था वो डिफरेंट था, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो तो सेम था। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी भी सेम होता है। जो डिफरेंस है वो असल में एटम्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसको हम स्टीरियोइसोमेरिज्म का जो पहला टाइप है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अब पहले उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम एक जनरल यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं। हमारे साथ यहाँ एक कंपाउंड है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन नीचे है। यहाँ दो हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे है। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में जो ग्रुप्स होते हैं, हम उन ग्रुप्स को थ्रू सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं उनको रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन की वजह से इनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक नया आइसोमर्स वजूद में आता है, जिसको हम एक नया कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। और इस आइसोमेरिज्म को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे साथ ये ग्रुप है, अब हम इस ग्रुप को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें हम इस ग्रुप को इस तरह रोटेट करते हैं। अगर हम इसको इस तरह रोटेट करें तो जो ये नीचे वाले हाइड्रोजन है ये ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाला जो एक हाइड्रोजन है वो नीचे आ जाएगा और एक नया कन्फॉर्मर्स या आइसोमर्स वो वजूद में आएगा जो कि इस तरह होगा। जो नीचे दो हाइड्रोजन है वो ऊपर आ जाएंगे। हमने सिर्फ इस एक ग्रुप को रोटेट किया और जो ऊपर वाला एक हाइड्रोजन है वो नीचे आ गया और ये हमने अपने ही हालत में रहने दिया, इसको हमने कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पर एक नया आइसोमर्स या कन्फर्मर्स वजूद में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एटम्स थे इन स्पेस उसको हमने रीअरेंज किए, जिसकी वजह से एक नया आइसोमर्स या कन्फर्मर्स वजूद में आया। इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम असल में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और ये जो हमारे साथ आ गए ये कन्फर्मर्स है। ये क्या है? कन्फर्मर्स है। इसके बाद जो आइसोमेरिज्म है वो है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। सेकंड नंबर जो है वो है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म में हम ग्रुप उसको रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाता है। हम उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फिर फॉर्म करेंगे तो वो मुश्किल होता है। तो जो कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म है वो उसका जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। वो रिस्ट्रिक्ट किस की वजह से होता है? उस पाई बॉन्ड की वजह से होता है। तो कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है वो उसमें जो पहला टाइप है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
हाँ, हम अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको डिस्कस करेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म के जो फर्दर 2 टाइप्स है, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल है और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उसको उस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पर हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि सेकंड टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड टाइप है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फर्दर 2 टाइप्स है, या इसको हम फॉर्म्स भी कह सकते हैं। एक है सिस और दूसरा जो है वो है ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है चेंज या अक्रॉस। यहाँ पर क्या होता है, इस सिस और ट्रांस का क्या मतलब है? लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे साथ एक कंपाउंड है, अल्कीन है। यहाँ पर जो ग्रुप्स इनके साथ अटैच है, CH3 है, CH3H, और यहाँ पर भी एक कंपाउंड है, सेम अल्कीन है, CH3, और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अगर हम यहाँ देखें तो जो बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन है, यहाँ इस बॉन्ड के ऊपर यानी ऊपर और नीचे जो ग्रुप्स है वो सेम है, ऊपर और नीचे जो ग्रुप्स है वो सेम है, इसीलिए इसको हम सिस फॉर्म कहेंगे। ये जो आइसोमर्स है इसको हम सिस फॉर्म कहेंगे, सिस फॉर्म। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर नीचे जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट है, तो इसको इसीलिए ट्रांस कहा जाता है, ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने आइसोमेरिज्म जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस किया। उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो किस बुनियाद पर है, उसको फिर हमने इसका जो क्लासिफिकेशन था उस डिटेल में डिस्कस किया। अब अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है आइसोमेरिज्म के टाइप्स में, तो कमेंट्स में आप कर सकते हो।